ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। महेश्वर की ही ममता का प्रतिपादन। वायु देवता कहते हैं, महर्षियों, इस विश्व का निर्माण करने वाला कोई कोई पति है जो 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 अनंत रमणीय गुणों का काव्य है। वही पशुओं का पास से मुक्त करने वाला संसार की सृष्टि कैसे हो सकती है? क्योंकि पांच अचेतन प्रधान परमाणु आदि आदि तत्व पे उन सबका कर्ता वह पति ही है। बात स्वयं समझ में आ जाती है। किसी बुद्धिमान या चेतन कारण के बिना इन उन तत्वों का निर्माण कैसे संभव है? पशुपाश और पति का जो वास्तव में ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, आगे बता समझ आता हूँ। वही जगत के बंधन से छुड़ाने वाले हैं। भोक्ता, भोगी और प्रेरक, ये तीन ही तत्व जानने योग्य हैं। विश्व पुरुषों के लिए इनसे भिन्न दूसरी कोई वस्तु जानने योग्य नहीं है। सृष्टि के आरंभ में एक ही द्वितीय देव विद्यमान रहते हैं, दूसरा कोई नहीं होता। वही वही इस जगत की सृष्टि करके इसकी रक्षा करते हैं और अंत में सबका संहार कर डालते हैं। उनके सब और नेत्र और सब और मुख है, सब और भुजाएं हैं और सब और शरण शरण है। वे सबसे पहले देवताओं में ब्रह्मा जी को उत्पन्न करते हैं। श्रुति कहती है, रुद्रदेव सबसे श्रेष्ठ महान ऋषि हैं। हैं। मैं इन मान अमृत स्वरूप अविनाशी पुरुष परमेश्वर को जानता हूँ। इनके अंग कांति सूर्य के समान है। ये प्रभु अज्ञान काश से परे विराजमान है। इन परमात्मा से परे दूसरी कोई वस्तु नहीं है। इनसे अत्यंत सूक्ष्म और इनसे अधिक मान भी कुछ नहीं है। इनसे ये सारा जगत परिपूर्ण है। इनके सब और हाथ पैर नेत्र मस्तक मुख और कान है। ये लोक में सबको व्याप्त करके स्थित है। ये संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाले हैं, परंतु वास्तव में सब इंद्रियों से रहित है। सबके स्वामी शासक शरणदाता और सूद है। ये नेत्र के बिना भी देखते हैं और कानों के बिना भी सुनते हैं। ये सबको जानते हैं, किंतु इनको पूर्ण रूप से जानने वाला कोई नहीं है। इन्हें इन्हें परम पुरुष कहते हैं। ये अगुण से भी अत्यंत अनु और मान से भी परम मान है। ये अविनाशी महेश्वर इस जीव की हृदय गुफा में निवास करते हैं। एक साथ रहने वाले दो पक्षी एक ही वृक्ष शरीर का आश्रय लेकर रहते हैं। उनमें से एक तो उस वृक्ष के कर्मरूप फलों का स्वाद ले लेकर उपभोग करता है, किंतु दूसरा उस वृक्ष के फल का उपभोग न करता हुआ केवल देखता रहता है। जीवात्मा इस वृक्ष के प्रति आसक्ति ही में डूबा हुआ है, अतः मोहित होकर शोक करता रहता है। वह जब कभी कभी भगवत कृपा से भक्त वैसी कारण रूप परमेश्वर का और उनकी महिमा का साक्षात्कार कर लेता है, तब शोक रहित सुखी हो जाता है। चंड यज्ञ कर्तु तथा भूत वर्तमान और भविष्य संपूर्ण विश्व को यह वह मायावी रचता है और माया से ही उसमें उसमें प्रविष्ट होकर रहता है। प्रकृति को ही माया समझना चाहिए और और महेश्वर ही वह मायावी है। ये विश्वकर्मा महेश्वर ही परम देवता परमात्मा है, जो सबके हृदय में विराजमान है। उन्हें जानकर ही पुरुष परमानंद में अमृत का अनुभव करता है। ब्रह्मा से भी श्रेष्ठ असीम एवं अविनाशी परमात्मा में है विद्या और अविद्या दोनों गुद भाव से स्थित है। विनाशशील शील जड़ वर्ग को ही यहाँ अविद्या कहा गया है और अविनाशी जीव को विद्या नाम दिया गया है। जो उन दोनों विद्या और अविद्या पर शासन करते हैं, वे महेश्वर उनसे सर्वथा भिन्न विलक्षण है। ये प्रतापी महेश्वर इस जगत में सृष्टि भूत और इंद्रिय वर्ग रूप एक एक जाल को अनेक प्रकार से रचकर इसका विस्तार करते हैं। फिर अंत में संहार करके सबको अनेक अनेक से एक में परिणत कर देते हैं तथा पुण्य सृष्टि काल में सबकी पूर्व रचना करके सब पर आड़ी प्रत्यय करते हैं। जैसे सूर्य अकेला ही ऊपर दिशे
तथा अगल बगल की दिशाओं में प्रकाशित करता हुआ स्वयं पे देदीप्यमान होता है। उसी प्रकार ये भजनीय परमेश्वर अकेले ही समस्त कारण पृथ्वी आदि तत्वों तत्वों का नियम करते, श्रद्धा और भक्ति के भाव से प्राप्त होने योग्य आश्रय रहित कहे जाने वाले जगत की उत्पत्ति उत्पत्ति और संहार करने वाले कल्याण स्वरूप एवं स्थूल कलाओं की रचना कर उन उन महादेव को जो जानते हैं, वे शरीर के बंधन को चिराग के लिए त्याग देते हैं, अर्थात जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाते हैं। वे ही परमेश्वर तीनों कालों से परे निष्कल स्वर्गीय त्रिगुणा धीरेश्वर एवं साक्षात्कार प्राण ब्रह्म है। संपूर्ण विश्व उन्हीं का रूप है। वे सबकी उत्पत्ति के कारण होकर भी स्वयं अजन्मा हैं, स्तुति के योग्य हैं, प्रजाओं के पालक, देवताओं के भी ये देवताओं संपूर्ण जगत के लिए पूजनीय है। अपने हृदय में विराजमान उन परमेश्वर की हम उपासना करते हैं, जो जो काल आदि से परे हैं, जिनसे ये समस्त समस्त प्रपंच प्रकट है होता है, जो धर्म के पालन पाप के नाशक और भोगों के स्वामी तथा संपूर्ण विश्व के धाम है, जो ईश्वरों के भी परम महेश्वर देवताओं के भी परम देवता तथा पतियों के भी परम पति उन 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 भुवनेश्वरों के भी ईश्वर ईश्वर और महादेव को हम सबसे पहले जानते हैं। उनके शरीर रूप कार्य और इंद्रिय तथा मन रूपी कारण नहीं है। उनके समान और उनसे अधिक भी इन जगत में कोई नहीं दिखाई देता। ज्ञान बल और क्रिया रूप उनकी उनकी ही प्रेम पराशक्ति वेदों में नाना प्रकार की मुनि गई हैं। उन्हीं शक्तियों से इस संपूर्ण विश्व की रचना हुई है। इसका हुई है उसका उसका न कोई स्वामी है, न कोई निश्चित सी न उस पर किसी का शासन। वो समस्त कारणों का कारण होता हुआ भी ये उनका उनका अधिपति है भी है। उनका उनका न कोई जन्मदाता है, न जन्म है, हेतु है। यह वह एक ही संपूर्ण विश्व के स्वामी है। वह सब बुद्धों का अंतरात्मा है। करने करने वाले उन परमेश्वर शिव को जानकर मैं इस संसार में कथन से छूटने के लिए उनकी शरण में जाता हूँ। ये वेदांत शास्त्र का परम गोपनीय ज्ञान है। पूर्व कल्प में मुझे इनका उपदेश किया गया था। मैंने बड़े भारी इस सौभाग्य से ब्रह्मा जी के मुख से ज्ञान को पाया था। जो सन दम से रहित हो, उसे इस परम उत्तम ज्ञान का उपदेश नहीं देना चाहिए। जो अपना पुत्र सदाचारी तथा शिष्य न हो, उसे भी नहीं देना चाहिए। जिनकी परम देव परमेश्वर परम भक्ति है, जैसे परमेश्वर में है, वैसे ही गुरु में भी है। उस महात्मा पुरुष के हृदय में ही ये बताए हुए रहस्य में अर्थ प्रकाशित होते हैं। अर्थ संक्षेप में यह सिद्धांत की बात सुनो। भगवान शिव प्रकृति और पुरुष से परे हैं। वे ही सृष्टि काल में जगत को रचते और संहार काल में पुनः सबको आत्मसात कर लेते हैं। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।